कल होवेगी किते मुलाकात करांगी टेलीफोन माइया, तो वो टेलीफोन कर रही थी उसके ना शर्ट पे। वेरी नाइस, किल्स द सीन गोइंग दैट वे, बट अब्बा को हार्ट दे देगी। हाँ, अब्बा को हार्ट क्यों देगी? बिकॉज आई एम सेइंग अगर शहजाद को गोली लगती ऑकवर्ड हो जाता। नहीं, पापा क्यों? आप में मेरी गर्लफ्रेंड का दिल है। सही तो है। पापा Absolutely, that makes a story for me. It's a story. हाय मरीना जी, बहुत बुरी स्टोरी है, अल्लाह माफी। हाँ, वहाँ पे एक सीन होना चाहिए था। वो कहते हैं कि भाई इसके साथ कोई भी नहीं हाँ, है। आप उनके क्या लगते हैं? मैं एक परेशानी में हूँ, वो अच्छा, वैसी मुझे है तो ऐसा नहीं जैसे लगा। जैसे उनका कोई जकरिया का गोली लगी है वो देखने आए। इट्स नॉट अबाउट कि इकलौते बेटे भाग गोली। और निकला भागते हुए। हाँ, और वो आप लोग पहले डिस्कस कर लें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा इज़ मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। लास्ट वीक आपको याद होगा तीका जी यहाँ के बैठ गई थी, लेकिन मैंने कहा इस हम डॉक्टर बहू रखेंगे ही नहीं। उसका रिस्पांस कैसे आया? हाँ, वेरी नाइस। लोगों ने कहा क्या बात है। नहीं, मेरा काम बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। क्यों? ये तो गर्ल्स क्वाइट हो जाती है, मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है, संभालना पड़ता है, अपने कंधों पे बोझ आ जाता है। आई बेटर चेक। लेकिन अतीका जी बहुत चमक रही थी यहाँ बैठ के। हैं? और मुझे, मैं जब शो उस वक्त तो था ही, जब बाद में मैंने शो देखा मैंने कहा इस कुर्सी पर नजर है अतीका जी की काफी। तो मैंने कहा डॉक्टर बहू इस हफ्ते नहीं करते, लेकिन अगले हफ्ते करेंगे। अभी बहुत इंटरेस्टिंग फेज में ड्रामा दाखिल हो चुका है, उस पर भी बात अभी नहीं आई, लेकिन ये जो 2 एपिसोड गए ये भी लग रहा है जुलेखा की तरह ही आएंगी। सेकंड लास्ट में तो नहीं आएंगी। कब आएंगी आप? आऊंगी। ये दोनों भी आने वाले। तो डॉक्टर बहू पे तो बात नहीं हो रही, लेकिन एक फिल्म का चर्चा बहुत ज्यादा है जो कि मरीना जी भी देख चुकी हैं, मीना जी दोबारा भी देखना चाह रही है और अतीका जी भी रिसेंटली देख के आई हैं, आग लगी बस्ती में। यस, वेरी नाइस। टॉपिक तो पुराना हो चुका है, लेकिन हम देख अब रहे हैं तो हम इसलिए अब बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन नहीं, फिल्म चल रही है, बिक रही है, टिकट्स नहीं मिलते। एंड मैं अपनी वालदा बहन और शौहर को, हम फैमिली गई साथ, एंड इट वाज लवली। मुझे बड़ा मज़ा आया। इट वाज एंटरटेनिंग मूवी, एक्शन भी था, रोमांस भी था, कॉमेडी भी थी। इट्स अ रियली नाइस फन फैमिली फिल्म। यू शुड गो एंड सी इट। एंड बड़े मज़े का शेख साहब, जावेद शेख इन इट वाज वेरी हिस्टेरिकल। आई थिंक मायरा हैज़ डन हर बेस्ट वर्क इन हर करियर इन दिस मूवी, बिकॉज बहुत अच्छा काम किया मायरा खान ने। और फहद मुस्तफ़ा तो हैं ही हैं हमारे सेलिब्रेटेड एक्टर। वी एक्सपेक्ट हिम टू डू द वर्क ही इज़ डन। एंड एवरीबडी, ताबिश वाज सो गुड। आई थिंक ताबिश यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर इन सिनेमा, रियली। आपने बहुत अच्छा काम किया है। शबीर जान जो आते हैं, एंड में आते हैं और सारा छा जाते हैं। अयूब खोसो, अच्छा अयूब खोसो बड़े अरसे बाद जगह जगह नज़र आ रहे हैं ड्रामों में भी और फिल्मों में भी। मैंने कहा अच्छा अयूब रीएक्टिव हो गए हैं, अब एक्टिवेट हो गए हैं। Reactivate. यू नो अयूब हैड डिसअपीयर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, सो इट्स नाइस टू सी हिम बैक ऑन स्क्रीन। एंड थ्रिलर कम ड्रामा कम टाइमिंग वाइज वेरी नाइस। अच्छा, इस फिल्म के डायरेक्टर इज़ अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बिलाल। तो ये बिग बैंग में एक टीवी डायरेक्टर है आई थिंक, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है। एंड पहली फिल्म इनको ये दी गई है, एंड आई मस्ट से ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब। आई थिंक अ वेरी गुड डिसीजन दैट डॉक्टर अली काज़मी एंड फहद हैव टेकन टू गिव दिस बॉय अ फिल्म, बिकॉज ही इज़ मेड अ वेरी नाइस फिल्म। और ऐसे हमें और लोग चाहिए, यू नो, टैलेंट में वी नीड गुड डायरेक्टर्स टू कम एंड मेक गुड मूवीज़ फॉर सिनेमा। And I recommend people go see it because I had a wonderful popcorn लिया, hot dog लिया, चाय ली, मैं बड़ी खुशी से मैं 2.5 hours I was entertained. सिनेमा क्या कितने लोग आए हुए थे देखने के लिए? फुल। अभी भी फुल। आप अगर फ़ोन करें ना, आपके सिनेमाज को फ़ोन करें ऑनलाइन, तो बड़ा मुश्किल होता है टू गेट टिकट्स ऑन टाइम, बिकॉज अभी भी बहुत बिक रही है। चलिए, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। नादिया, फिर आप और मैं और महीना जी चलते हैं दोबारा चलेंगी? हाँ, I'll see it again. And मैं रॉयल सिनेमा में गई थी। I like the whole luxury experience of recliner seats. लेकिन जब मैं मूवी देखती हूँ ना, वैसे सब लोग शर्मिंदा हो जाते हैं ना। मैं बूटिंग भी करती हूँ, डांस भी करती हूँ, रोने भी शुरू हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। देख लें, मसला तो नहीं ना आपको? मैं सोचूंगी, अब तो मैं सोचूंगी फिर शो। तो खैर इतने साल हो गए माशाल्लाह साथ, इनको तो मेरा पता चल्ली की है। बट अच्छी फिल्म है, आई रेकमेंड people to see it. चले, फिर हम लोग भी देखेंगे, और आपने अगर नहीं देखी तो आप भी देखिएगा। और एक और ड्रामा जो आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं उसका हम रिव्यू स्टार्ट करेंगे। पॉपुलर बहुत हो रहा है, उसकी स्टोरी भी काफ़ी फास्ट जा रही है, और बाबर जावेद का बहुत अरसे के बाद कमबैक है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल हमराही की। अतीका जी स्टार्ट करेंगे आपसे। अच्छा, हमराही में भी एक्शन बहुत था,
और बड़ा थ्रिलर टाइप, यू नो, वेरी वेल डन, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्शन पर्सन, आई लाइक रोमांस एंड ऑल, लेकिन इसमें रोमांस का भी ट्रैक है, एक्शन का भी ट्रैक है, एंड वेरी वेल शॉट, गुड टॉप शॉट्स, गुड सॉर्ट ऑफ एक्शन शॉट्स, मज़े का था, वेरी मेल सॉर्ट ऑफ, यू नो, लाइक बंदों को भी बिठा के sort of attention seeking for men also to watch this drama. तो this seems to be the trend, action seems to be the trend, but ये है कि good scale, frame, कहीं कभी कभार स्टोरी थोड़ी स्लो हो जाती है, but otherwise overall entertaining, देखने में मज़ा आता है, आप उसको, you know, you watch it as a very film like feeling, यानी कि मैं तो कहती हूँ बाबर should do a film because it looks like a movie, action movie, you know, तो मुझे तो मज़ा आ रहा है, I'm enjoying the वेरियस ट्रैक्स. अभी एक ट्विस्ट आया एंड में, वो भी बड़ा मज़े का था, अब देखते हैं आगे वो ट्विस्ट कहाँ जाता है. असफर रहमान की एंट्री हुई है, सो आई एम वांटिंग टू सी कि अब ये क्या होगा, इज़ इट समथिंग, इज़ इट नॉट समथिंग. असफर भी काफ़ी अर्से के बाद आए हैं. हाँ, तो ये जो है शायान, ही इज़ वेरी अपसेट कि ये लड़की ये एल्फ सेहान, ये क्या कर रही है. मेरा मतलब है, मैं तो अंगूठी लेके बैठा हुआ था. अच्छा, वो अगर उसने अंगूठी केक में डाली थी और केक फिकवा दिया तो ये तो बड़ा जुल्म हो गया है. अंगूठी तो निकाल के रख लेता. बट एनीवे, सो इट्स अ गुड ट्विस्ट एंड इट काइंड ऑफ कीप्स यू सॉर्ट ऑफ एंगेज्ड. सो आई एम एंजॉयिंग इट. 2 thumbs up. नादिया जी, तो हमराही हमारा ड्रामा जिसमें मेरा और आपका दानिश तैमूर, मेरा थोड़ा ज़्यादा, मेरा का थोड़ा ज़्यादा, कर लेते हैं 50-50. तो वो सबसे बड़ी तो ट्रीट यही है कि दानिश तैमूर का एक वक्त में एक ही ड्रामा चल रहा होता है, किसी और चैनल पे होते नहीं, और फिर एक थोड़ा सा गैप बीच में आ जाता है, तो जो फैंस हैं, गैप 1-2 हफ्ते का ही आता है. हाँ, आपस की बात है, लेकिन वो 1-2 हफ्ते भी जैसे गुजरते हैं ना पूछो, बहुत ही मुश्किल. मतलब इसकी एक अपनी जगह है, दानिश का जो एक स्क्रीन कैरिज्मा, और इस ड्रामे में फिर अगर आप उसको फिल्म वाली ट्रीटमेंट दे दें तो फिर मतलब बाबा जावेद की जो डायरेक्शन है, और अभी तो ये आगे घूमने फिरने शुरू हो जाएगा, तैयार हो जाओ, उसमें सूटकेस पैक कर लें, क्योंकि मुझे लग रहा है ये हीरोइन तो गई, तो बहुत जल्दी जो इसकी बहन है इल्हाम, मुझे लग रहा है वहाँ कोई सीन ऑन होने वाला है, और ये जाएगा टर्की, फिर यूके में पता नहीं क्या करना है, लेकिन है 3-4 मुल्क बाहर की आपको सैर कराएंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम. कितने अरसे बाद बाहर का ड्रामा है. आइडेंटिकल ट्विन होगी लगता है. जी, इल्हाम जो है वो कर्ली बालों वाली नहीं, मैं वही देख रही थी, ट्रेलर्स में हम देख रहे थे कि एक हिबा है स्ट्रेट बालों वाली, एक हिबा है कर्ली बालों वाली. तो ये इधर वाली है जिसके कर्ली बाल हैं, वो बाहर वाली बहन है टर्की में जो होती है इल्हाम, जिसको सभी मतलब कह रहे हैं जाओ, क्यों पता नहीं उसके साथ फ़ोन नंबर चेंज कर दिया. उसकी एक मिस्ट्री हमें नहीं पता, हमें आपको पता, आपको भी नहीं पता होगा, जीजी को पता होगा कि इसका क्या मसला है. लेकिन इन एपिसोड्स में 7 और 8, अच्छा व्यूअरशिप तो बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है. इन 1 डे 5.2 मिलियन कर लो बात. वही एक सेकेंड पेन भी गिर गया. अच्छा, तो इन एपिसोड्स में जो ख़ास बात है, एपिसोड 7 और 8, इसमें इमोशंस तो थे दानिश के, हिबा के और ज़करिया के भी. ज़करिया तो मेन प्रोटैगनिस्ट है, कोई बात कोई सीन उसके बगैर नहीं ख़त्म हो सकता, शुरू भी नहीं हो सकता. लेकिन जो शहजाद नवाज़ फैंस है ना, उनके लिए जो इस दफ़ा क्या मैं कहती हूँ टूटी फ्रूटी ट्रीट थी. उफ, कमाल. उनको हमने जो एक्शन किया है ना पप्पा ने, ये पप्पा जो है बहुत हॉट है भाई. ये जो पप्पा ने, उन्होंने कहा, ये मतलब शहजाद नवाज ने कहा मुझे बाबर दिखा दो, बस पागल हो जाए सब मेरे पीछे कि बेटा छोड़ो, पापा कितना हैपनिंग है. तो इस दफ़ा ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी कि दानिश के पीछे आए भरे या शहजाद नवाज के. तो वो जो उसकी ड्रेसिंग और ये कि वो कह रहा है पापा गोली, बस गोली बोला, उसने कहा फेंको फ़ोन, और जो भागा साथ में ज़करिया भी भागा. अगले सीन में दोनों वॉक कर रहे हैं. ये होता है कि आप एक जगह से निकले भागते हुए अगले शॉट में वॉक कर रहे हैं, टिप टिप. मैं कहे अभी तो भाग के निकले थे, यहाँ भी भागना चाहिए था. लेकिन वो बहुत फनी था. अब सनसेट दिखा रहे हैं ना, क्योंकि अभी सूरज भी, और आपने सनग्लासेस लगाए और आप इंडोर फाइटिंग कर रहे हैं. मैंने कहा बहुत अच्छा से इस दफा जो था ना, बहुत जबरदस्त फाइटिंग हुई. और जो खुद चले गए ना शहजाद नवाज, बहुत भागे भाई, बहुत भगाया इनको हमने. लेकिन उसने अपने स्टाइल को जो है ना शहजाद नवाज ने एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए छोड़ा नहीं, ठीक है नहीं. और उसके बाद फिर वो ये था कि बेटे पे फायर, अच्छा जितना ये भाग रहा है ना बाप बेटा, उतना ही कूल है. तो ये कुछ अलग मूड और जोन में चल रहे हैं. फिर उसके बाद ही कि जो हमारी हीरोइन है, सोते हुए बेहोशी में तो पता नहीं क्या क्या वादे कर गई.
मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, तुम कभी जाओगे नहीं। वो इतनी प्यारी लगी, उसको सोते रहना चाहिए। वो खुश हीरो और इतनी क्यूट वो नर्स, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। नर्स का सीक्वेंस था, आहा वो भी छा गई भाई। बोनस है उसके लिए तो, जो उसने परफॉर्मेंस। और साथ में इस दफ़ा जो है ना, जो दानिश तैमूर और नर्स, दानिश तैमूर नर्स, बस इनका ही आपस में होता रहा, ये कोई अखाड़ा था इनका। जो उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं बहुत क्यूट। नर्स ने नहीं छोड़ा उसको, इनका रोमांस कंप्लीट नहीं होने दिया। अब उनको असेस करें ना, मुझे क्यों असेस कर रहे हैं? हाँ नहीं असेस नहीं, मॉनिटर। हाँ मॉनिटर, हाँ उसने कहा कि आप जाएं जरा यहाँ से बाहर जाएं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी ड्यूटी यहाँ लगी, मुझे इनको मॉनिटर करना है। तो इनको मॉनिटर करना है, मुझे क्यों मॉनिटर करिए। बड़े मजे के उनके ना जुमले थे, तो उससे थोड़ा सा ना कॉमिक रिलीफ। अदरवाइज इन अ वेरी सीरियस सिचुएशन, क्योंकि एलिफ को जो है गोली लग गई। वो असल में ना वो ऐसे इस पे मुझे एक पाकिस्तानी गाना याद आ गया, शायद मिन्नी जी पे पिक्चराइज हुआ। कल होवेगी कितने मुलाकात करांगी टेलीफोन माइया, तो वो टेलीफोन कर रही थी उसके ना शर्ट पे, तो वो गोली लग गई। ओहो, जेस्चर उसका यही था। जब लाइट आई है ना, आगे नहीं आई, उसने कहा सान ट्विंग ऐसे शर्ट पे। ये क्या? ये फोन था, कल होवेगी कितने मुलाकात करांगे टेलीफोन मैया, तो वो कुछ फोन वाला इशारा कर रही थी, पीछे से गोली लग गई। हालांकि थोड़ा आगे आती, लेकिन बहुत प्यारा वो जो बेहोश हुई है वो बड़ा अच्छा था। तो बस हम असल में इस ड्रामे में कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं, बिकॉज मकसद भी ड्रामों का ही है। लेकिन स्टिल आई थिंक वेरी पावरफुल परफॉर्मेंसेज और जो एक्शन देखने को मिला है, आय हाय 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 हाय, तो आई एम एंजॉइंग दिस एंटरटेनमेंट। भाई सीधी बात है, हमने जो क्रेन के साथ वो जो लटका है, उसको कैसे लटकाया है, वो भी हुआ। और फिर वो आके बता भी रहा है, मार दिया, हो गया। अब कह रही है अब उसको आदत हो गई है, गैंगस्टर हैं, चलते फिरते लोगों को मारते हैं। उसने कहा अच्छा मार दिया, ओके। सो गई है हमारी एलिफ। और साथ में एक ट्विस्ट, उसकी भी हम बात करेंगे आफ्टर इस, थोड़ा सा उधर से घूम के आए फिर बताते हैं। ओके जी, 2 thumbs up। मरीना जी, So 2 episodes full of action, romance, शूटिंग, but no story. To me, I'm finding that sequences बहुत अच्छे, बहुत लंबे और lot of slow motion, जिसमें हम 7-8 में आ गए। कहानी बिल्कुल आगे, मेरे लिए आगे नहीं, but I think I enjoyed the romance, I enjoyed the the action sequence. 1-2 action sequences के बारे में बात करेंगे when we come to the writing and direction, but otherwise for me it was that. राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कहानी इज़ आई थिंक गोइंग वेल, बिकॉज आपके मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हैं। अभी जैसे लाला आ गया है बीच में, उसका जो दुश्मनी है। अच्छा वो बड़े मज़े का था कि वो जब वो बंदे को कहता है, तुम, मैंने तो कहा था डरा दो, तुमने तो गोली मार दी है। लाइक माय गॉड, दिस इज बिकमिंग अ कॉमेडी ऑफ एरर्स नाउ, यू नो। ऐसे कैसे, मतलब बड़ा डिफरेंस है कि बंदे को मारने में और दीवार में मारने में। वो तो पूरा उसके हार्ट का ले रहा था। अच्छा दूसरा ये है कि मुझे वो सीक्वेंस बड़ा अच्छा लगा, जब एलिफ जब मुड़ती है ना, उसको गोली लगती है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। जब वो पहले कर फिर ऐसे मुड़ती है और उसको गोली लग जाती है ना, वो तो था, वो जो हाथ रखा पहले ये सहन, मुझे वो सीक्वेंस थोड़ा सा विशी वाशी लगा। The action sequences, the boys running, and she's right, Shahzad Nawaz. In fact, I spoke to Shahzad yesterday also. I said कि भाई बाबर जावेद ने तो कहा कि बेटा तो है ही है, बाप पीछे नहीं रहेगा। उसने ऐसा तुम्हारा वो किया है, he's shot you so beautifully, and Shahzad's character is coming out so strong, and he's doing it very well also. His whole get up, look, persona, attitude, तो एक हीरो निकला है बाप ना। एंड ये फादर सन स्टोरी है, बड़ी पावरफुल स्टोरी है, आपस में भी इनका जो रिश्ता है। मुझे इसमें मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ये था कि इसमें जिस वक्त बेटे को गोली लगने का पता चला, जब पहुंचा, इट हैज़ टू बी वेरी इमोशनल। वो उसी तरह था, लाइक नहीं भैया। और उस क्योंकि बाद में बेटा कहता है, जब वो बार पे बैठा हुआ होता है, कि आज मैंने आपका वो वाला रूप देखा। मारते पीटे तो अपने बाप को हमेशा देखता है, तो वहाँ पे उनके उसको जिंदा देखा तो he was relieved। हाँ, वहाँ पे मैं चाह रहा था कि वो I think the character is such that he is basically, you know, because he is also a Honda in his own right. नहीं देखें, he doesn't frazzle very easily। डायलॉग बेटे का डायलॉग है, वो तो राइटर ने लिखा है। तो आप तो फिर आप अगर स्क्रिप्ट पढ़ते आपको पता होता है कि मुझे यहाँ पे इमोशन कौन सा वाला देना है, कि जब मैं एक परेशानी में हूँ, वो वैसी है जैसे उनका कोई जकरिया का गोली लगी है, वो देखने आए। इट्स नॉट अबाउट कि इकलौते बेटे और निकला भागते हुए। हाँ,
और वो आप लोग पहले डिस्कस कर लें। नहीं, मेरा ये सवाल था कि मुझे यहाँ पे उनकी, मुझे नहीं लगा, मुझे ठीक लगा। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई मिस्ड इट, आई विल वॉच इट अगेन, बट आई वाज लुकिंग एट द एंटायर सीक्वेंस, मुझे एंटायर सीक्वेंस में मुझे इम्पैक्ट ठीक लग रहा था। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई एम बायस्ड बिकॉज दोस्तियाँ भी हैं एंड यू नो आई एम सो फॉन्ड ऑफ। देखें अगर दानिश का बाद में ये डायलॉग ना होता ना कि जो वो अपने बाप के पास आता कहता है कि अबू मैंने आपका आज वो वाला रूप देखा है जो मैंने पहले नहीं बाय द वे आई हैव टू से आई एम एंजॉयिंग द फादर सन स्टोरी मोर देन द रोमांस साइड। वो बाप बेटे की जो कहानी है वो मुझे ज़्यादा मज़े की लग रही है अभी, यू नो रोमांस वाला। अच्छा, दूसरा ये कि हिबा इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, लेकिन वो शुरू में जब वो आईसीयू में लेटी हुई तो मस्कारा इतना लगा हुआ था, और मैं देखेगा मैंने हिबा व्हाई डिडंट यू टेक द मस्कारा ऑफ, यू नो इतने लंबे लंबे लैशेस मस्कारा के बगैर नहीं आते, थिक यू कैन सी इट। सो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई थी अबाउट कि यार दे शुड हैव बीन मोर केयरफुल अबाउट डिटेलिंग। गोली लगी, आईसीयू में लेटी हुई। अच्छा, आईसीयू में पूरी दुनिया आ रही है, ख़ानदान भी आ रहा है, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, दोस्त भी आ रहे हैं, ये भी। अच्छा, द अदर क्वेश्चन आई केम अप विद इज ये किस रिश्ते के उसमें ज़रिए आईसीयू में बैठा है? बिकॉज जब कोई आईसीयू में होता है तो अस्पताल बड़ा स्ट्रेंज है। पहले तो एड्रेस भी दे दिया, नर्सेस को भी ले गए, आप गार्ड्स हैं ना, उससे गार्ड्स बाहर खड़े होते तो आ जाते। भाई द थिंग इज दैट इफ अ पर्सन इज क्रिटिकल इन आईसीयू, ओनली ब्लड रिलेटिव्स हैव एक्सेस। Unknown people don't, he's not even related, he's not even a cousin and he's sitting in ICU. ये टेक्निकल डिटेल्स थोड़ी इन्होंने आई थिंक वो एक ड्रामेटिक लाइसेंस या क्रिएटिव लाइसेंस उसके पास गोली लगी थी, वो लेके पहुंचा पेशेंट के साथ, सिर्फ वही मौजूद है, इसकी वालिदा नहीं है, तो वो उसको गार्ड। ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं? No, but that probably is the reason because there's no one else. no one else, तो कौन आएगा? If there's no next of kin, no, then but you see the hospital, एक तो it's a police case, गोली is a police case. Yeah. So जब आप गोली वाले विक्टिम के साथ आते हैं अस्पताल, पहले तो पुलिस इन्वॉल्व, कोई पुलिस नजर नहीं आई हमें। No police. I don't know where the police went. दूसरा ये कि the first thing they do is इससे रिश्तेदार, बाप, बहन, बेटा, तो वो नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं भाई, वो तो इसको क्लियर नहीं किया ना। हमें पता नहीं है वो कहीं जो प्रैक्टिकलिटीज जो है ना इस प्ले की, स्पेशली हॉस्पिटल रिलेटेड। हाँ, वहाँ पे एक सीन होना चाहिए था, वो कहते हैं कि भाई इसके साथ कोई भी नहीं है। आप उनके क्या लगते हैं कि जी मैं इनके जानने वाला हूँ या जो, अच्छा कोई रिश्तेदार के है ही नहीं, तो एक सीन एस्टैब्लिश कर देता that there was nobody besides him to sit in the ICU with this victim, na, then it is a police case. No hospital admits you even in a bullet wound situation unless the police is called. I mean I remember 90s में जब ये फड्डे वड्डे ज़्यादा होते थे, मिड ईस्ट हॉस्पिटल होता था, वहाँ पे इतने लोग जाते थे, वो कहते थे सॉरी आप पुलिस को पहले बुलाएं, हम एडमिट नहीं करेंगे मिड ईस्ट हॉस्पिटल। अब तो मेरे ख्याल तब्दील हो चुका है, अब तो आपको फॉरेन फर्स्ट एड देते हैं। रियली? बट एनीवे पुलिस हैज टू, सो यहाँ तो वो ठीक हो के पता नहीं कितने दिन गुजर गए। कराची में एक बच्ची की इसी तरह से डेथ हुई थी, तो उसके बाद ये फिर लॉ चेंज किया गया था कि आप जैसे हॉस्पिटल पहुंचे पहले तो अच्छी बात है। But the thing is, I think the end of the day it's a little weak on the practical information side, which needs work. Otherwise, it's like a mega serial. It looks like a movie. The fight sequences are fantastic. The heroes are fantastic. And there's multiple heroes. सबको बहुत यानी कि डायरेक्टर ने वक्त दिया है, कहानी भी अच्छी मूव कर रही है। So I think at this stage, I would give writing an 8, and because of these छोटा मसलास, the direction is 7. Although very good work done with crane से बंदा लटका हुआ and all, but कुछ छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो अटकती हैं यार, वो कर लेते हैं। ना दिया मुझे हंसी आ रही क्या शहजाद नवाज ने ना, यार मतलब स्टाइल तो है, लेकिन वो जो आया ना और उसने जो ये हाथ किया, शाहरुख खान वो इशारे दे रहा, टीम लाया साथ में, पहले ऐसे किया, फिर उसके बाद ये भी है। अच्छा, लेकिन सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं उसको, बेचारा शूटिंग से ना वो खुद कर रहा है, बाकी जो पीछे टीम आई हुई है, मतलब इसका तो मतलब है ना कि मैं आ गया हूँ, आई एम गोना वॉच यू डू द वर्क। वो कोई कुछ नहीं कर रहा, ये करने के बाद खुद ही भाग रहे, और ज़करिया देख रहा, ये क्या एक्सप्रेशन। ज़करिया ने कहा गुड शॉट। तो सारे लोग आए थे, उनमें से कोई शूटिंग नहीं कर रहा था, सारा काम पापा को खुद करना पड़ा है। तो फिर ये क्या था, जब सारा काम तुमने खुद करना है तो मुझे तो कहना चाहिए था, है रुके मैं आ रहा हूँ, सबको मार के मैं अभी आया, तुम लोग बेशरम काम चोर यहीं खड़े रहो तुम लोग। तो सारा एक्शन जो था ना शहजाद नवाज का, बट मुझे ये बड़ा अच्छा लगा बना हुआ ना ये। नहीं, वो सारे वो बैक से शॉट, वो यूं करके वो पूरा, मतलब उन्होंने पूरे फिल्मी शॉट बनाए उधर, व्हिच इज ग्रेट। चलो ठीक है। और अच्छा मैं कहती हूँ जब भागे ना तो प्लीज जिंदगी में स्लो मो में भागे, नॉर्मल नहीं भागना। अब एक फील चल रही है ना, वो स्लो मोशन
उसके बाद वो जो बुशर्ट में आया था हमारा किलर, वो बुशर्ट वाले भाई हैं तो शहजाद भाग रहे कच्चे में। मैं कहा यार ये क्यों स्लो मो में नहीं डाला, उसके पीछे भाग रहा है। वो कितना अच्छा शॉट होता है, देखे ना विजय, आपको ख्याल रखना चाहिए था कि जब वो भी स्लो में भागता है, पीछे आ रहा है शहजाद नवाज, वो भी नॉर्मल में जा रहा था, ये भी नॉर्मल में, तो स्लो मो में रखते तो बुशर्ट वाले अंकल भी सही रखते, हमारा हीरो का पप्पा भी सही रखता। मुझे सबसे मजे का लगा था ना, क्या वो एलिफ की फ्रेंड्स आई उनकी भी बेइज्जती हो नहीं, बेइज्जती भी नहीं। अच्छा, आपकी दोस्त को गोली लगे, हाँ। आप सबसे पहले क्या करोगे वहां पे आके? डायलॉग बट आई थिंक दीस आर द डॉक्टर्स, उसके दोस्त जो भी है, कुलीग है, मतलब हम लोग भी कुलीग है, फ्रेंड्स हैं, हम में से कोई खुदा ना खास के साथ होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, यू नो, वो उसको देख रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कोई नहीं पूछ रहा कि तुम्हें गोली लगी, तुम्हें कैसे हुआ। और मेरे अगर दोस्त हो या मेरे इवन जानने वाला भी हो जिसको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, कुलीग, अगर वो इस तरह सिचुएशन में है और एक अजनबी बैठा हुआ है, वो कहे अजनबी चलो जाओ तुम लोग यहाँ से, मैं क्यों जाऊँगा? मैं कहूँ भाई आप कौन है, मैं तुम्हारी दोस्त है, आपने तो उसके साथ कुछ नहीं किया है। वो बहुत वीक सीन था और दोस्त जैसे आए वैसे ही मुंह बना के चले गए कि लगे रहे गोलियां में क्या हम जा रहे हैं। तो ये कुछ बड़े, देखिए वही बात है कि बहुत ये weird जब था आपकी वो। फिक्शनल कोई मूवी या ड्रामा होता है ना, तो इसमें ऐसी बड़ी मजे की एंटरटेनमेंट वाली चीजें होती भी हैं, बेतुकी भी होती हैं, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस आप एंजॉय कर रहे हो तो बोर नहीं होने देगा ये आपको ड्रामा। हाँ, और इसमें फिर साथ में जो रोमांस है वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, चंदा का, हाँ चंदा शुक्र है ब्रेक लिया उसने, घर गई है वापस। तो ये दूसरी जो चंदा आ गई है जो उसको नींद में बोल रही है मुझे कभी छोड़, क्यों बोल रही है जब उसके पास एक बॉय है वैसे, तो इसको सहान को क्यों कह रही है? आई थिंक बस कुछ है, वहाँ बात डन नहीं हुई। तो मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं, तुम कहीं जाओगे तो नहीं। तो नर्स, अच्छा नर्स का बड़ा अच्छा पार्ट था, उसने कहा ज़्यादा खुश ना हो जाए, ये बेहोशी में बोल रही है तुम क्यों कह रही हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है? वो कह रहा नहीं ये होश में बोल रही है। कहती नहीं मुझे पता है, आप सुनते नहीं हैं। काबले पे आ गई, मुझे तो डर था कि सहान इसको ना गोली मार दे, जितना ये चढ़ा हुआ था नर्स से। और नर्स लगी रही, एक सेकंड नहीं कह रहा आप जाएं। क्यों जाऊं क्यों, मेरी ड्यूटी लगी है। उसने भी ड्यूटी अपनी कराई है 24/7 वाली, सुबह भी ड्यूटी पे मैडम, रात को भी यही है ड्यूटी पे। इसने कहा मैंने नहीं जाना क्योंकि इतना प्यारा बॉय आता है इसको देखने, मैं भी ना तीनों खड़े ना वेडिंग पिक्चर में भी तीनों में चार, ये बीच में खड़ी हूँ नर्स, एक तरफ से हान एक तरफ एलिफ। तो वो बहुत इन्वॉल्वमेंट थी, मैंने इतनी इन्वॉल्व नर्स और अच्छी एक्टिंग करी थी, बड़े मज़े का ही है ना, उसको सुना भी रही है ऐसे करके। अच्छा उसके बाद बड़े मज़े का था, एक सेकेंड, बड़ा मुश्किल था, रंजरे साइड से। हाँ बाकी मुझे जो गड़बड़ हुई लगी कि जी जो भागते हुए आ रहे हैं तो फिर एकदम हॉस्पिटल में एंटर होते स्लो क्यों हो गए, वहाँ थोड़ा इम्पैक्ट अजीब से। वहाँ पे वो इमोशंस भी बिल्कुल नजर नहीं आए, बिल्कुल इमोशंस नहीं थे कि बेटे को गोली लगी, आपकी तो हवाइयाँ उड़ी हुई होनी चाहिए कि मेरे बेटे को हुआ क्या है। अच्छा लाला की एंट्री बहुत अच्छी थी, बड़ा भी एक पर्सनालिटी है अयूब खोसा की। जब वो आए ना एकदम गाड़ी से निकल के, यहाँ इसके लोग बैठे हुए थे तो उसने कहा इनको मारूंगा तो वो खुद आ जाएगा। फिर उनकी स्टोरी शुरू हुई। अच्छा दोनों ने, उन्होंने कहा यार बहुत हो गया, चलो यार बैठ के सॉल्व करते हैं। उसमें फिर बड़ा मजे का, उसने कहा मारिया मेरी बहन थी, उसने कहा हाय तुम्हारे जैसे भाई पे लानत हो पूरे स्टाइल के साथ ना। शहजाद नवाज पे सूट नहीं कर रहा था ये लफ्ज़, तुम्हारे जैसे भाई पे लानत हो क्योंकि अपनी बहन की बेटी को तुम अभी गोली मार के आए हो। हैं गोली मरवा दी क्या? मैंने कहा था दीवार पे मारना, छर्रे वाली गोली दे देते ना आप उसको, गन रियल गन थी। अच्छा उसके बाद लाला कलेक्टर क्या कह रहा है कि अब वो एयरपोर्ट जाए तो उसे मार देना, और तो अभी आएगा वो खबरदार, वो आ रही है उसमें लेटर, बहुत प्यारा था वो। लेकिन अभी तो ये जो लाला और इनकी, फिर उन्होंने 2 कुर्सियां लेके बैठे हैं ना और बात सेटिंग की है कि यार ख़त्म करो इसको, क्या तो मुझे लगा कोई रिश्ता अभी होने वाला है ना इनका, हाँ। तुम्हारी बेटी मेरा बेटा, तो हम पक्की दोस्ती कर लेते हैं। तो वो सारा मसला हुआ। उसके बाद वो बंदा कहाँ है, वो नहीं मेरा उससे बदला है, नहीं उससे पहले एग्रीमेंट किया तुम्हारा वाला है भैया, वो तो मिलके मारते हैं उसको, चलो चलें मिलके उसको बुशेट वाले अंकल को मार दिया, वो भी बड़ा स्केरी सीन था। हाँ। और गाड़ियाँ जा रही हैं ये वो करके, तो इम्पैक्ट तो है बॉस। तो मैंने कहा दोस्ती होगी ना, मैंने कहा मसला सॉल्व हो गया। नहीं उसके बाद ट्विस्ट आए, 2 ट्विस्ट आए इसमें, एक असफर और एक ये लाला का जो प्लान है। लाला घर गया तो लाला ने अपनी टीम को बुलाया, अब टीम को बता रहा है यार वो भी कोई जीनियस लड़का था, जीनियस आदमी था ये बुशेट वाले अंकल, ये और ये दूसरे कमाल है। जिस दिन भी उसका बेटा नजर आए और एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हो, मुल्क से बाहर जा रहा हो, बस जब भी जो है ना तुम्हें, मतलब मसला तो ये था कि जब भी बाहर जाए तो उसको गोली मार देनी। तो जुमला है कि जिस दिन इसका बेटा तुम्हें एयरपोर्ट जाते हुए नजर आए इसको शूट कर दो। तो इतना अच्छा शूटर ने सवाल पूछा सर, लेकिन आपसे एक सवाल है कि अगर वो
पाकिस्तान से किसी डोमेस्टिक फ्लाइट में जा रहा हो तब भी शूट कर दें या सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल? वो उसने कहा बेवकूफ गधे, क्या सवाल है ये? हालांकि सवाल बिल्कुल वैलिड है। ये मैं इस जुमले पे मैं ऐसे हो गई। गैंगस्टर बात नहीं, वो कहता है जब भी इसका बेटा मुल्क से बाहर जा रहा हो ना, एयरपोर्ट के रास्ते में तो मार दे। उसने बाहर बोला, मुल्क से बाहर नहीं बोला, उसकी भी मिस्टेक है। उसने कहा जब भी एयरपोर्ट जा रहा हो, बाहर जा रहा हो, तो तुमने इसको शूट कर देना। उसने कहा कि डोमेस्टिक फ्लाइट पे हो तो तब भी शूट करना है, डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड है, ओनली वैलिड फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। कहता है ये तुमने खुद पता पहले वो ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे कि फ्लाइट सक्कर की है। ये वो कैसे मासूम मना करे कि गाड़ी में सूटकेस रखे सेहान बाबा ने। अब वो डोमेस्टिक या एयरपोर्ट या नहीं, गाड़ी कहाँ खड़ी की है, डोमेस्टिक पे खड़ी की है या इंटरनेशनल ट्रैवल पे की है? नहीं, गेट तो अलग है, गेट अलग है ना, डोमेस्टिक है। हाँ तो वो गेट भी उसने कहा है तुम गेट पे नजर रखो। सिंपल, आइंदा हमने आपको बता दिया। बेचारे मस्कीन ने सवाल तो सही किया है कि आप मुल्क छोड़ के ना भाग रहा हो ना। हाँ नहीं, बिल्कुल ही हो सकता है। उसने वो कहता है कि सिर्फ डराना है, इसका स्टाफ गोली मार आता है। वो कहता है उसको मारने काफी बेवकूफ से हैं इसके। अच्छा फिर दूसरा वापस लाला की हायरिंग ठीक नहीं है। क्या नहीं? अच्छा ये जो हिबा वाले जो दो सीन है जिसमें एक में ये कि जहाँ वो अच्छा वो क्यूरियस है या वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, मेरा ख्याल वो कह रही होगी ये क्या है। क्या मतलब? मुझे वो जेस्चर समझ नहीं आया। जब वो ग्रीन लाइट, एक तो रेड लाइट नहीं होती उसकी गन की बीम, वो ग्रीन बीम आई। वो अच्छा एक तो होता है ना कि आपको लगे कि गोली आने वाली है तो वो एकदम आती सहान, उसने किया ये सिहान की क्या है। एंड these are sniper guns ना, तो वो मुझे जेस्चर समझ नहीं आया, ये उंगली गई है ऐसे, ये क्या है। और उसमें उसको हाथ पे गोली लग गई। नहीं हाथ पे नहीं, कहाँ लगी है उसको? वो ऐसे गई है, मुड़ी है तो इधर लगी है, इधर लगी है, शोल्डर पे। अच्छा वो हाथ गोल्ड, हाँ गोल्ड मतलब शोल्डर पे, गोल्डन क्या कह रही हूँ सामने लेके। तो मुझे वो मूवमेंट नहीं समझ आई कि वो उंगली से आई, आप ऐसे करके मुड़े कैसे, क्योंकि आपने गोद में गिरना था। तो वो थोड़ा सा मुझे आई थिंक इसको पता होता कि स्नाइपर है और वो देखती उसको शक होता और वो एकदम आती सहान और फिर उसको गोली इधर लग जाती समथिंग। एक ये, और दूसरा ये जब उसको बॉय मिला है अपना, असफर आए हैं, असफर की बड़ी एकदम सरप्राइज एंट्री, और वो जब उसको देखने गई है, उससे मिली है और वो दानिश को लगा मेरे से आके जफ्फी डालने लगी है, वो तो उसको क्रॉस करके जफ्फी तो उसने वो असफर को डाली, लेकिन दैट जफ्फी वाज वेरी कोल्ड। because I feel like a distant कि I think deliberate। क्यों? मुझे ये लगता है लेकिन ये हाँ वो उसकी इंट्रोडक्शन भी ड्रामों में देखें, या तो आप ऐसे खुशी से मिलें, अगर आप एक इतने इम्पोर्टेंट मोमेंट में हक दिखा रहे हैं, वो फिर एक फीलिंग वाली हक होनी नहीं। देखें वो जो मिलना था ना, उसकी माँ की डेथ हुई है, वो अपने दोस्त से मिली है, वो किसी ये वो वाली हक थी, बेशक वो लवर वाली हक नहीं थी, वो भी नहीं चाहिए, फ्रेंड वाली भी हक नहीं। इट वाज अ वेरी डिस्टेंट, लाइक आके इतनी खुशी से और फिर बहुत ज़रा रेजिस्ट करके एक वो मुझे लगा कि थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा, ये पैशन में नहीं कह रही बट विद मोर इमोशन, कि आप किसी से गम में भी मिलते हैं ना, हाँ, तो मुझे लग रहा था कि गम वाली होनी चाहिए थी, बिकॉज़ वो अपने दोस्त से मिली है। तो फिर अगर आपको मसला है कि नहीं यार हमें हक ज़रा इस तरह कंफर्टेबल नहीं, फिर ना दिखाएं, फिर दिखाई ना कि फिर आपको किसी वो मोमेंट तो अच्छी बनाई थी उन्होंने, मैं तो फिर नहीं, वो मोमेंट थोड़ा सा और पावरफुल होना चाहिए था। बट इंटरेस्टिंग अब ये हो गया है कि अब लग रहा है कि ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सिहान को इतनी शदीद एक लड़की से मोहब्बत होगी, और लग रही है वो जिस तरह वो ICU में है, मेकअप में, हाँ मेकअप बहुत था, लिपस्टिक भी थी, और मेकअप में वो जिस तरह हाथ रख रहा है और वो कंसर्न्ड और भागा भी आ रहा है, उसने हर एंगल से आया है वो ICU की तरफ, तो वो बड़ा अच्छा। एंड में क्या हुआ? हाँ जब उसमें जाता है ना, बिल्कुल एंड में जाके भागते हुए, हमने कहा पता नहीं बुरी खबर आई है क्या हुआ, तो वो नर्स कहती है वो तो मर गई। हाँ बेस्ट, वो तो मर गई। तो वो कितना अजीब था। तो लेकिन फ्रीज अच्छे हैं, हाँ फ्रीज अच्छे हैं एपिसोड का, आप अगर देखना चाहते हो। हॉस्पिटल में ही हमारे हीरो को हीरो ट्रीटमेंट मिली है, ICU का सीन क्यों ना हो, लेकिन उसको भगा रहे हैं, शर्ट पहना रहे हैं, सारे उसके ना चल रहे हैं, उसके शशके मसाले सब चल रहा है। तो डायरेक्टर इज़ कीपिंग अस एंगेज्ड कि जी दानिश के फैंस हैं, हमें ग्लैमर चाहिए, हमें इमोशन चाहिए, हमें फीलिंग चाहिए, वो आपको मिल रही है ज़बरदस्ती, और बाकी शहजाद नवाज़ ने जो कसर पूरी कर दी है। तो इस तरह से दिस अ लॉट ऑफ मसाला, इंटरेस्ट, मज़े का। और अब ये कि अब लड़की तो गई भाई, वो तो किसी और की हो गई, अब क्या होगा, तो दैट इज़ अ वेरी बिग ट्विस्ट
कि इसका दिल टूटेगा तो अब क्या होगा, तो आई विल गिव लास्ट टाइम आपने कितने नंबर दिए थे? लास्ट टाइम मैं 8 हाँ 8 आई थिंक 8 आजकल स्क्रिप्ट 7 आगे डायरेक्शन को 7 दे। हाँ राइटिंग आई विल गिव अभी इस वक्त 7 एंड डायरेक्शन आई विल गिव 8। मीना जी अच्छा so I am the opposite, so sorry. क्या आपको अच्छा नहीं लगा? यार मुझे logic, for me a lot of things have to be logic, they have to make logical sense. I think अगर आप एक romantic action drama बना रहे हो, then make an romantic action drama, then it should be about that. I think he lost a moment where she gets shot. ठीक है? Yes, it was very beautiful and all that. But मैं shooters के बारे में बात कर रही हूँ. Here 3 men who come with these professional rifles. अब आपने देखा कि एक miss हो गया. आप just open fire if you've come to kill the guy. Where is your second bullet? You can shoot again. I don't understand. Why did you lose that moment? She should have got shot, he should have caught her, he should have gone in, you know, make that into an action sequence. I missed that. I thought that just to show her dying, and I mean, for me it was a totally wasted moment. But और फिर वो बार बार कह रहा है कि मैंने डराने को कहा था. No, but they're actually killing him. They're actually wanting to kill this guy. मैं वही कह रहा हूँ ना कि इन्होंने अपनी हायरिंग ठीक नहीं की हुई खोसा ने. बहुत ही बुरी थी. I mean, these are professional people. इनका भी था और किसी और मैंने प्ले में भी देखा कि whenever you're sending goons to kill people or something, why is it that one bullet that comes out? It should have opened fire. You should have killed him. सिंपल बात ये होती है मीना जी कि अगर किसी को गोली लगती है आप सबसे पहले क्या करें, आप उसे उठा के किसी सेफ साइड पे नीचे लेटेंगे, आप दरवाजे के पीछे जाएंगे, अंदर ले जाएंगे, आप वहाँ खड़े होके पोज नहीं देंगे. Exactly. मैं समझी वो जो 3 गुंडे थे वो जो नीचे आ, मैं समझी they were coming towards them. वो तो भाग रहे थे. मैं ये क्या हो रहा है? मीनिंग मैंने कहा खोसो साहब एक्सक्यूज मी सर, आपकी जो हायरिंग है ना वो बहुत ही मीनिंग आपने किस किस्म के प्रोफेशनल लोग हैं. उनकी अपनी हायरिंग ठीक है, उन्होंने जो आगे लोग हायर किए वो ठीक नहीं है. मीनिंग यू हैव टू थिंक अबाउट रिक्रूट चाहिए. दैट वुड हैव बीन अ लवली एक्शन सीक्वेंस एंड दैट वुड हैव ब्रॉट दानिश इनटू हिज फुल फॉर्म of saving her and you know missing the thing और गन फायर हो रही है because एक बुलेट मारी तो आप 4 बुलेट मार सकते हैं. वो मेरे लिए तो ये था. अच्छा फिर इनका जो आमना सामना हुआ है खोसो का और शहजाद नवाज का. I'll come back to the direction. I'm talking mostly about script right now. उसमें खोसो is saying कि मरियम को मैंने अपनी बहन बनाया और how did he know? He doesn't know कि तुमने बहन बनाया. वो तो आपको और मुझे पता है ना. उनको कैसे पता है कि तुमने उसको बहन बनाया? एंड देन आई डोंट नो व्हाई दे केप्ट इट बट ही सेज कैसी बहन, तुमने उसकी बेटी को गोली मार दी. खोसो गोस है बड़ा अच्छा था उनका है. नो लेकिन इट वाज नॉट राइट. यू शुड हैव अ क्लोज अप एंड से तुम क्या बात कर रहे हो. वो जो है it was not right. It brought the character to खत्म. मैंने 3 दफा उसको कहा और मैंने कहा वो है बहुत अच्छा था. उसमें है स्क्रिप्ट में लिखा था या उनसे होती है मुझे नहीं पता लेकिन it was not right because it was a powerful scene. Here are these 2 mega giants. तुमने उसकी बेटी को पहले उन्होंने कहा लाना तो ऐसे भाई पे उसकी बेटी पे खुद गोली चलवाई. Exactly. So I thought that was अच्छा. The scene that I really liked was Chanda talking to Chanda. That is a very nice scene because उसमें जो बातें हो रही थी वो बहुत अच्छी हो रही थी about women who can live on their own, women who can't live on their own, society उनको कैसे देखती है. तो that was a very interesting, you know, दोनों perspective. I thought that was very nice. Too much music, it kills the scene. You know क्या कहते हैं, you feel that you know like आप जा रहे हो तो बीच में. अच्छा फिर म्यूज़िक की एडिटिंग भी बाज़ सीन से जब आप दूसरे सीन में जा रहे हैं वो जंप नहीं आना चाहिए. इट शुड कम वेरी क्या कहते हैं, इट शुड कम much more smoother than what also I thought was very interesting. लेकिन again it didn't go that place. Here she is critical and
she gets more critical on, you know, जब वो डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, वहाँ शहजाद नवाज is going to fight this battle. I thought he was going to get shot, and I thought she was going to die, and he was going to get her heart. I was just ये मैं सोच रही थी, and I thought that would be very very interesting because I really thought the story was going that way, but अब्बा को हार्ट दे देगी? हाँ, अब्बा को हार्ट क्यों देगी? Because I'm saying अगर शहजाद को गोली लगती, ऑकवर्ड हो जाता। नहीं, पापा क्यों? आप में मेरी गर्लफ्रेंड का दिल है। सही तो है। पापा Absolutely, that makes a story. For me, it's a story. हाय मरीना जी, बहुत बुरी स्टोरी है, अल्लाह माफी। हाय हाय हाय। क्यों? Meaning हीरो में दिल आ गया, चलो समझ आई। अब हीरोइन का दिल अब्बा को दे दिया तो क्या हुआ? नहीं बचाना ही है ना। नहीं तो लेकिन खैर वो तो एक चीटिंग हो गई जैसे। But I think that would have been a very interesting way अगर ये एलिफ ने दिल अब्बा को दे दिया। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होती। हाँ, बहुत क्या? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ, it would have been very very interesting. बिल्कुल भी नहीं gone that वो way. बेटे में मोहब्बत हो जाती है। क्यों भाई, दिल तो एक पंपिंग मशीन है। दैट्स पापा को कौन देता है? क्यों? भाई अगर पापा के तुमने उसको बचाना नहीं है पापा को? नहीं, गर्लफ्रेंड का दिल आप अपने अब्बा को लगा देंगे? So? नहीं गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना, उसने तो रिजेक्ट कर दिया आपको। वो तो है ना गर्लफ्रेंड। चलिए, कुछ गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। नादिया ने ऑब्वियसली वेरी क्रिंज, not what are you talking about? नहीं देखिए, जिसको दिल देते हैं ना उससे फीलिंग तो रहती है। तो नादिया वो बॉलीवुड की मूवीज में होता है, मेडिकली नहीं होता। फिल्मों में नहीं देखा कि जिसको दिल देते हैं आप उसी से अट्रैक्ट वो होते हैं। फिल्मों में ही होता है। वो फिल्मों में होता है। So anyway, मैजिकली नहीं so होता। for me the story is exactly where it is. वो नर्स का मुझे बड़ा क्यूट लगा। आप इस तरह कमरे में नहीं आ सकते, और वो खड़ी हुई एक एम्प्टी बेड के सामने नोट्स बना रही। Didn't understand why the nurse was getting so just बातें चादरों का फाइल बना रही है। अच्छा, then ख्वाब में भी उसकी नर्सी आई। then That was a dream sequence। आप ऐसे नहीं आ सकते। अब वो नर्स कहेगी मैं तो दानिश तैमूर के ख्वाबों में आती हूँ। Okay, needless to say, the action sequence, I missed the action sequence there, but you made up for it when Shahzad was walking into the light, the photography, what you thought, end tak. That was a very very interesting action sequence. So special shout out for DOP Rana Burhan. Yeah, very good. Absolute Very special shot. Beautiful. You got the sunset. It was just brilliant light. My biggest problem was when she is introducing the new kid. What's his name? Asfar. हाँ. And कहती ये सोनसो हैं और ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ जी। बच्चे, you're a doctor. ये किसने बोला? Hiba. Well, Hiba's character. But you're a doctor. You can't say cardiologist. It for any play. किसी ने pick up नहीं किया इस चीज़ को. Neither the editor, nor the director, nor the actor. But a doctor to say cardiologist for me is. It was pretty criminal there. But overall, I will say that for me the story hasn't moved. She is, except for the cardiologist जो आ गया है, वो एक twist आई है उसमें. Otherwise इनका romance जो थोड़ा सा वो बड़ा है, but कहानी कार्डियोलॉजिस्ट ने नहीं ठीक किया, मैं तो ये हैरान हूँ। क्या चीज़? कार्डियोलॉजिस्ट हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट ने गलत नहीं ठीक किया। क्या लॉजिस्ट जो उन्होंने बोला cardiologist. वो मतलब जो खड़ा था वही कहता नहीं यार ये सही नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट बोल। So for me the story is still exactly the same in where we left off last time. उससे आगे as such आगे नहीं बढ़ी. 2 episodes is a lot. इनकी दुश्मनी का थोड़ा सा हमें पता चला कि इसकी बहन, I think इनकी वजह से she committed suicide, शहजाद नवाज की वजह से she committed suicide. But it could have been much more interesting. But needless to say, yes, it's beautifully shot. Everything. Story has to make more sense. For me, logic is missing in this story. So for me, it's a 6 for writing and a 7 for direction. Okay जी, ऑडियंस के चलते टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,607 हुए हैं और हमराही से जंजील आसिम शाह के हिस्से में 3,368 18% बनते हैं 1.8 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 18,024 और बाबर जावेद के हिस्से में 4,062 23% बनते हैं 2.3 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं, यानी कि डायरेक्शन को ज़्यादा नंबर मिले हैं राइटिंग से। अब बात करिए दानिश तैमूर एंड हिबा बुखारी की। तो इनकी तो जोड़ी पहले भी आ चुकी है टीवी पे। इट्स अ वेरी एक्सेप्टेड जोड़ी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि इनके आई थिंक जो
जब दानिश और शहजाद आते हैं फ्रेम में तो सीन्स बड़े पावरफुल लगते हैं, पर जब दानिश एंड हिबा कम इन द सीन्स मुझे थोड़ा सा लूक वार्म लगता है. आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट्स द केमिस्ट्री और इट्स ऑल द दानिश जैसे हॉस्पिटल में भी वो जो एंगल बना हुआ था ना, ही इज़ लीनिंग ओवर हर एंड ऑल, बड़े हीरो, ही इज़ लुकिंग very nice and very sort of hero like and everything, but for some odd reason I feel that there's chemistry missing between the two. मुझे लग रहा है अभी लव नहीं हुआ ना, लव होगा तो केमिस्ट्री नहीं, कुछ भी तो होनी चाहिए. एक स्क्रीन केमिस्ट्री होती है, लव की बात नहीं होती कि आप स्क्रीन पे आए ना दो लोग साथ तो लगे कि यार हाँ यार जानिसार में तो खूब केमिस्ट्री थी. इधर मुझे इधर नजर नहीं, ऑल्दो दानिश ने तो पूरे, मेरा मतलब पूरी एनर्जी के साथ रोमांस कर रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, but I just feel that there's something missing. I can't put my finger on it somehow. So anyway, and of course वो मेकअप का मसला था, अस्पताल में मेकअप नहीं होना चाहिए था. Danish is doing what Danish does best. He's carrying his role really well, and he's delivering. हिबा I think थोड़ा सा मुझे लगता है needs to put more work into this character. थोड़ा सा मुझे कुछ लग रहा है she's not totally invested into the character. For some, it's a feeling I have. I don't know if you have this feeling, but it's a feeling I have. So I would give Hiba, for this character I would give her a 6 and Danish I'll give an 8. नादिया, ये बात सही है तिका जी की कि जो वो दानिश का पैशन, इश्क नज़र आ रहा है, वो एक आपको ट्रांसफ़र होता है आपके अंदर कि यार ये लड़का ये पागल है इसके पीछे. बट हिबा को भी हुआ भी नहीं है ना, हिबा तो अपनी माँ की वफात से निकली है. तो फिर पता है क्या है, चलो सही है, उसको वन साइडेड प्यार हुआ. ये मुझे लग रहा है कैरेक्टर कोई ऐसा रजिस्टर नहीं हो रहा कि जैसे इस बंदी की पर्सनैलिटी, उसका स्टाइल, उसका कैरिज्मा नहीं बन रहा. हिबा की एलिफ का, एलिफ इज़ हु, एक डॉक्टर है बस, वो मरियम की बेटी है. अगर आप उसके ऊपर एक ऐसे लिखने बैठे तो कुछ आपके पास ज़्यादा कहने को है नहीं, है ना. एक कैरेक्टर का वो जो एक स्ट्रेंथ्स हैं उसमें कुछ भी नहीं है. वेयरएज मैं सिहान के बारे में बहुत सारी बातें कर सकती हूँ कि जी किस तरह फील करता है, क्या पसंद है, चंदा के पीछे पागल है, नहीं मतलब पता चलता है. इस आई थिंक ये कैरेक्टर लिखा हुआ भी वीक है एलिफ का, और शायद वीक है तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस भी नहीं ऐसी आ रही है. कंफ्यूज हम तब हुए हैं जब वो बेहोशी में नाम सिहान का ले रही है, रियल लाइफ में बॉय कोई और है. मम्मी को भी भूल गई अपनी, मम्मी भी चला गया, चली गई, मम्मी चला गया. वो तो अभी आगे स्टोरी में पता चलेगा ना. अभी माँ फौत अभी हुई है, लेकिन इस सारे सीन में उस लड़के को कभी कांटेक्ट नहीं किया ना, और वो अचानक खुद से आया है, तो मतलब वो थोड़ा सा आई डोंट नो होगा कि शायद जिक्र ना किया हो. सरप्राइज स्टोरी में आता है. हाँ, सरप्राइज पैकेज. लेकिन यस, एज अ इवन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अतिका जी की बात सही है कि जो हम लोग देख रहे हैं ना वो हिट नहीं कर रहा. शायद वो इल्हाम के लिए बचा के रखा हो, जो केमिस्ट्री हो वो वहाँ क्लिक करे, वहाँ नज़र आए तो फिर तो अच्छा है. लेकिन सो फार उन लोगों का आपस में आपको कोई ऐसा नज़र नहीं आता, बस वो वन साइडेड लव ही है. नादिया if he goes for twin sister will be very awkward. So creepy हो जाएगा. More awkward than giving her heart to the father-in-law. दूसरी बहन से अगर इश्क करना शुरू कर दिया उसने. अब वो कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे है दूसरी बहन कल्ली वालों वाले इल्हाम जो है उधर वहाँ उसका ब्लॉक किया हुआ है, जिसको अनब्लॉक करो उसको सिहान, जाओ उसके पीछे. अच्छा. तो वो व्हाट विल टेक हिम टू टर्की. अब ये देखना है कि क्यों वो उसको ढूंढने जाता है या इत्तेफाक से उसको मिलती है और वो कहता होगा मैं तो तकलीफ में हूँ, दिल मेरा टूटा हुआ है, और ये तो वही लगती है. पता ही नहीं है ना. आई थिंक मुझे पता है. अच्छा, मजे के ट्विस्ट हैं, है ना. आपने सारी जासूसी की होती है और फिर सवाल हमसे. हाँ, ये मैं भी सुन रही हूँ सारी जासूसी जैसे कि इसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आने हैं ना वो बड़े अनएक्सपेक्टेड और मज़ेदार होंगे, तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन अच्छा, ये लाइक ड्रामा, ये ड्रामा को बोर नहीं होने देगा. हाँ. हिबा का मेकअप वाज डिस्ट्रैक्टिंग इन द आईसीयू, और अब वो जब से हम सहर की परफॉर्मेंस अब देख रहे हैं बाकी एक्टर्स के, तो सैंस मेकअप विदाउट मेकअप चल रहा है भाई ट्रेंड, और स्पेशली ऐसी सिचुएशन में. और एक्ट्रेसेस बड़े खुशी से आ रही हैं विदाउट मेकअप, वो लुक इन है भाई. और इतनी प्यारी लड़कियाँ, क्या ज़रूरत है. आईसीयू में बिल्कुल मेकअप नहीं होना चाहिए था आई फील. लेकिन उसके बाद थोड़ा सा जो लोग साथ वॉक कर रहे हैं वहाँ थोड़ा अच्छा लग रहे थे, जो आपस में बात कर रहे हैं. एंड दानिश इज़ वेरी हेल्पफुल कि भी मेरा जब उसके लिए वो घड़ी वगैरह मोबाइल लेके आया था, वो सीन वो भी अच्छा सीन था. वो बस मुझे वो थैली नहीं पसंद आई, वो जो बैग था ना वो ज़करिया लेके आया था. हाँ, वो ज़करिया जो लेके आया ना बैग में, वो बैग नहीं होना चाहिए था. शुड हैव बीन समथिंग एल्स के हाथ में देता या कुछ ऐसा. थैली भी हो सकती थी, हम क्या कर लेते उस वक्त. उसके बाद उस वक्त चीज़ें नहीं होंगी ना. वो एकदम महमूद स्वीट्स लेके आ रहे हैं, आप ऐसा ये लीजिए आपका मिल गया, वो हाथ में होता है कुछ ऐसा. तो
चीज़ नज़र आती ना उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता। लेकिन दानिश का जो ऑल्दो उसने घड़ी निकाली तो थी बस, लेकिन वो बैग लेके जो चला है ना, वो बैग मुझे उसने ऑफ कर दिया हाथ में पकड़ के। वो तो कभी कभी प्रॉप्स भी ना आपका सीन कमज़ोर कर देती हैं, गिरा देती हैं। क्या कैसे लेके आता उसके लिए चीज़ें? एक बैग नहीं देगा ना? बैग नहीं अच्छा लग रहा था, वो बैग पता नहीं मुझे काट रहा था बैग। मेरे के बैग हाथ में क्या करा, सिर्फ भी देता हाथ में देते कि ये लीजिए जी, ये 3-4 चीज़ें हाथ में मुट्ठी भर के दे देता। कोई बात नहीं कर लेते। मुट्ठी में नहीं कहते ये लीजिए, अलग अलग जगह छुपाया होता। हाय हाय हाय। जिक्रिया तो फिर जान है इस ड्रामे की ना, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक अच्छा काम अभी आना है, पावरफुल वाला जो है, जो अभी हमें आगे नज़र आएगा। बट दानिश का इतना एक वो जो सॉफ्टनेस के साथ वो चल रहा है, एक बड़ा जेंटल, बंदे को मार भी दिया तो बड़े जेंटली, तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। और बाप का भी इस दफ़ा एक सॉफ्ट उसके साथ रिएक्शन, तो अभी तो सही चल रहा है। देखते हैं इसको गुस्सा कब आता है हीरो को। तो आई विल गिव हिबा 6 जिस तरह अतीका जी ने कहा, एंड 8 फॉर दानिश। आज जजेस का नंबर 8 फॉर हिम एंड 6 फॉर हिबा। या जजेस के नंबर आज सेम चल रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम, 6 and 8, बिकॉज दानिश फिर भी आई थिंक हिबा के लिए राइट नाउ कुछ करने को है नहीं, बट हिबा इज नॉट कमिंग अक्रॉस एज अ डॉक्टर। आई एम नॉट बिलीविंग दैट हिबा के पास आया था माँ का इंतकाल होना, बाकी सब चीजें होना। हाँ वो तो हो गया ना, अब वो तो पास में ना। लेकिन माँ का इंतकाल वाले सीन्स वर वेरी कूल, दे वर वेरी ठंडा सीन्स। हाँ मामा that's okay, वो तो that depends on the director and what, but there was no performance really, and it was a very cool so that's what I'm saying, that I think for her अभी उसका जो स्टोरी लाइन चल रही है वो बिल्कुल सिंपल चल रही है। वो सीन क्यूट था when they're walking in the corridor and they sit and you can see that he is absolutely in love with her, लेकिन वो ज़रा cautious है, I think she knows, and then there is no अगर आप लोगों ने आगे देखा है, मुझे कुछ नहीं बताना, there is no why should he assume कि ये इसका बॉयफ्रेंड है just because उसने गले में, और फिर उसने उसको इनवाइट किया था ना, वो पूरा जो उसने किया, फिर कहता मैं बिजी हूँ, मैं जा रहा हूँ। So you know, I just feel that there are, I don't know why, to me it just feels like इस डायलॉग से इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कर लोगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, बट लॉजिक बिहाइंड इट, द लॉजिक बिहाइंड, आई मीन द थिंग इज इफ यू आर इन लव विद दिस वुमन, मैं तो कहती हूँ वहाँ थोड़ी सी जेलसी दिखाता, वहाँ थोड़ी सी अपनी वो, खैर दैट्स नॉट हिज फॉल्ट, दैट्स नॉट फॉल्ट, दैट्स नॉट हिज इशू, दैट्स अ स्क्रीन प्ले इशू, बट हिबा's acting is for me falling short, so I will give her also a 6, like I said for them. And I think Danish ka abhi bhi Danish is still convincing, he's very very convincing, whatever he does, it may be over the top, it may be under, but it's convincing, so I'll give him an 8. ओके जी, ऑडियंस चलते हैं जी, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 20,416 और हमराही से हिबा बुखारी के हिस्से में 3,120, 15% बनते हैं 1.5 इनको मिले। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,908 और हमराही से दानिश तैमूर के हिस्से में 3,963, 18% बनते हैं 1.8 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं दानिश के। Actually, Shehzad Nawaz ko we should have, this is his, because it was that whole action sequence. ओके जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल हमराही का रिव्यू।